परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। ये वचन बहुत फेमस है, हम सभी इसको जानते हैं, जिसमें लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब जब आप टूटे हैं, जिस समय आप टूटे हैं, जिन बातों के कारण आप टूटे हैं, उस समय परमेश्वर आपके नजदीक हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देते, पर वो अनुपस्थित नहीं है। वो आपके साथ हैं। वो आपके दुख में आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो आपको ढाढ़स और हिम्मत देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि आप ऐसी किसी भी परीक्षा में कभी नहीं पड़े जिसमें से आप उभर कर ना आ सके। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि परीक्षाएं तो आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर आपको छोड़ दे। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको त्याग दे। दुख, मुसीबतें, ये सब जीवन का जो है साथी हैं, वो चलते रहेंगे हमारे साथ। यीशु मसीह ने भी झेला है, यीशु मसीह भी रोए हैं। यीशु मसीह सबसे करीब है, उनके लाजर की मृत्यु पर वो रोए थे। वो अपने अंतिम समय को याद करते हुए उनके जो ना घबराहट और आंसू थे, वो खून की बूंदें बनकर जमीन पर गिर रहे थे। उनको भी तकलीफ होती थी। वो इन सब बातों से गुजर चुके हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से समझते हैं आपकी तकलीफ को। तो कभी ये ना सोचे कि परमेश्वर आपके दुख और मुसीबत के समय में आपको छोड़ दिया है। आपको कभी ऐसा नहीं होगा। बाइबल हमें बताती है कि जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, हमारे सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर ना तुम्हें कभी भूलूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और ऐसे समय में जब हम वाकई में टूटे और निराश हों, वो सबसे ज्यादा नजदीक आ जाते हैं मेरे प्रियो। वो सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं, वो आपके पास उपस्थित होते हैं। बस जरूरत इतनी है कि हम उससे बातचीत करें, हम अपने हृदय का हाल उसके सामने बयान करें। आंसुओं से बढ़कर मेरे प्रियो कोई भी प्रार्थना सबसे सर्वोच्च भाषा में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है। आंसुओं से की गई प्रार्थना शुद्ध प्रार्थना मानी गई है, क्योंकि जब हम बातों से या शब्दों से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वो प्रार्थना आंसू कर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की नजरों में आपके आंसुओं का मोल कहीं अधिक है, क्योंकि वो आपके हृदय को समझता है। वो ये जानता है कि मेरा बेटा जो बोल नहीं पा रहा है, परंतु वो अपने आंसुओं से सब बातों को प्रकट कर रहा है। मेरी बेटी जो कह नहीं पा रही है, वो अपने आंसुओं से सब बातों को प्रकट कर रही है। और ऐसे में परमेश्वर और ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, ऐसे में और वो जलनशील हो जाते हैं आपके प्रति, क्योंकि वो जल जलाहट रखने वाले परमेश्वर है। वो आपके प्रति प्रेम रखने वाले परमेश्वर है। वो माँ से बढ़कर आपको प्रेम करने वाले परमेश्वर है। जब कभी कोई आपको चोट पहुंचाता है मेरे प्रियो, तो इस बात का ध्यान रखें, वचन हमें सिखाता है कि उन्होंने आपकी आंखों की पुतली को नहीं, परमेश्वर की आंखों की पुतली को छुआ है। उन्होंने आपको परेशान नहीं किया, उसने परमेश्वर को परेशान किया है। आपको याद होगा ना कि परमेश्वर ने शाऊल से क्या कहा था, हे शाऊल, हे